आगे और बात जरा सियासत की करते हैं, और सियासत में सबसे पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की, जिनके लिए आज का दिन इंतहाई अहम था क्योंकि नौजवानों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा। लेकिन तंजिया तौर पर एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने मरकज पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की पॉलिसियों के लड़ने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस ने कमर कस ली वो काबिले दाद है, और जो कांग्रेस को हद की तनकीद बना रहे हैं दरअसल वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी इंतजामिया और वजारत दाखिला पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि कल तक व्हाइट कॉलर और दीगर तरीके से जिस तरीके से इंतहा पसंदियों को नाम दिया जा रहा है ये उनकी समझ से बाहर है, और ग्रेनेड फेंकने के फौरन बाद गिरफ्तारियां कैसे हो रही है ये एक बड़ा सवाल है। यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल, कांग्रेस की थपथपाई पीठ और 2024 के चुनाव से साफ कर दिया कि आज के चुनाव 2024 की रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। महबूबा मुफ्ती को जल्दी से सुनते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे श्रीनगर, क्योंकि बड़ा बयान जो आया है इसकी रिफ्लेक्शन कहां पर है और कैसे इसको लिया जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। लेकिन पहले महबूबा मुफ्ती, देखिए इस वक्त जो मुकाबला है वो किसी आम पॉलिटिकल सिस्टम के साथ नहीं है आपका। आप मुकाबला कर रहे हैं एक डेडली कॉकटेल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जिसमें मजहब और हाइपर नेशनलिज्म और मुफ्त राशन, यानी लोगों को इतना गरीब बनाया है, इस मुल्क के लोगों को 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब बनाया है कि वो 2 वक्त का खाना अपनी जेब से नहीं खा सकते। उनको मुफ्त राशन दिया जाता है, उसके ऊपर हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, उसके ऊपर अगर कोई बात करता है चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो किसी मजहब से हो, उसको अगर बीजेपी के खिलाफ आप बात करते हैं तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। मगर मैं कहती हूं कि इसमें जो लोग इस वक्त कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूं कि ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जुर्रत है कि इस माहौल में इन लोगों के खिलाफ जो एक बहुत ही बड़ा जो है आरएसएस है, बाकी पार्टीज हैं इनके साथ, और जो बड़ी खतरनाक मशीनरी, इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है, इनके पास मजहब को एक्सप्लॉइट करने का एक जज्बा है, और उसके साथ साथ लोगों की गुर्बत का फायदा उठा के उनको मुफ्त राशन देके लोग ये लोग जो हैं इलेक्शन लड़ते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जिस तरह मुकाबला किया राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, और इसी तरह अखिलेश यादव ने, जयंत चौधरी ने, बहुत उन्होंने, मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत खतरनाक मशीनरी है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और इसको नाकाम बनाने में टाइम लगेगा मगर लोगों को लगे रहना चाहिए। देखिए ये जो हम रोज पढ़ते हैं, खबर में सुनते हैं, आज ही फलानी जगह से OGWs 3 पकड़े गए, मिलिटेंट का एसोसिएट पकड़ा गया, हाइब्रिड मिलिटेंट पकड़ा गया, व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट पकड़ा गया, हमें मालूम नहीं ये क्या है, व्हाट इज व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट, उसके बारे में आपके पास सबूत क्या है? यहाँ से ग्रेनेड गिरता है, यहाँ से कहते हैं हमने 2 लोग पकड़ लिए, किनको पकड़ा? क्योंकि हमें इनका ये कहाँ जाते हैं, इनके खिलाफ आपके पास क्या सबूत होते हैं, आप इनके साथ क्या करते हैं? क्योंकि अमूमन ये गरीब बच्चे होते हैं, गरीब घरों के बच्चे होते हैं, उनके पास इतना भी नहीं होता है कि वो इसको अदालत में फाइट करे, और अदालतों में भी बदकिस्मती से इतना लंबा हो जाता है कि गरीब की कमर टूट जाती है। अभी देखिए अरसलान का किस्सा, एक गरीब बच्चा है 19 साल का, या सजाद का देख लीजिए, या फहाद का देख लीजिए, जो रोज ये OGW के नाम पे अरेस्ट करते हैं, उसके बाद बीच में कुछ दिन हो जाते हैं एनकाउंटर में, जी हमने फलानी जगह जी फलानी इतने मिलिटेंट मार दिए, उनकी लाशें भी नहीं देते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं है कि इनको पकड़ा जा रहा है और क्यों इन्हें इस तरीके के नाम दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने पूरे निजाम पर सवाल खड़ा कर दिया है। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से मेरे साथ हिलाल हांजुरी हमारे ब्यूरो हेड श्रीनगर के ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। महबूबा मुफ्ती, इस बार तेवर काफी तेज थे, जहां कांग्रेस की पीठ थपथपाई, वहीं पर इंतजामिया की पीठ थपथपाने के बजाय सवालिया निशान खड़े कर दिए। किस तरीके से इसको पॉलिटिकल सर्कल्स में लिया जा रहा है और क्या कुछ रिएक्शन इस वक्त सामने है?
देखिए गौहर, जहां तक महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमने देखा, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तब से ही हमने महबूबा मुफ्ती को सरकार के तई, सरकार के विज़ काफी वोकल पाया है, क्योंकि सरकार के खिलाफ वो डे फर्स्ट से ही बोल रही है। कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उन सब के बावजूद महबूबा मुफ्ती काफी ज्यादा सरकार और सरकार की पॉलिसीज और पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके खिलाफ बोलते आई है। और आज खासतौर पर उन्होंने दो तीन चीजें इसमें कही है। एक ये कि हाइब्रिड, व्हाइट कॉलर, OGWs, ये नाम देकर उन्हें महबूबा मुफ्ती ने गुलिस्तान न्यूज के साथ एक खुसूसी बातचीत में कहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये क्या कुछ है। हालिया जो अमीरा कदल के अंदर एक ग्रेनेड हुआ है, और उस ग्रेनेड हमले के बाद जब दो नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और पुलिस ने इसमें बाज़ाब्ता दावा किया है कि उसमें उनके पास सीसीटीवी फुटेज है, और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर उन्होंने दो नौजवानों को हिरासत में लिया हुआ है, और पुलिस का यह दावा है कि वो दोनों नौजवान उसमें मुलविस थे। उसी का इशारा अगरचे महबूबा मुफ्ती ने दिया, हालांकि नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इशारा उन्होंने यही दिया कि ग्रेनेड गिरते ही कैसे आप नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाते हैं, इसमें कौन सा प्रोसेस आप देखते हैं, कौन सी टेक्निकलिटीज देखते हैं, तो उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने सवालात उठाए हैं। ईडी हो या उसके साथ साथ NIA हो, उनकी जानब से जो जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं, एक बार फिर से उस पर महबूबा मुफ्ती ने सवालात उठाए हैं और कहा कि यह दरअसल दोष दबाव है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को, पर्टिकुलरली जो नौजवान हैं, उन्हें सियासी तौर तो पॉलिटिकल सर्कल्स में पूरी बातचीत को कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि उनके अलायंस भी है PAGD की। जब आप बात करेंगे, जब उनके बयानों को हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा सॉबर होते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखते हैं, तो ये क्लैशेस कहीं आगे न बढ़ जाए दोनों के बीच में? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले भी हमने देखा कि मुतअद्दिद लीडरान की जानब से इस तरह के सवालात उठाए गए हैं कि PAGD की जो अकायां हैं उसमें महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देती हैं, जबकि जो दूसरी अकायां इसकी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, CPI हो या कोई और पार्टी हो, उनकी जानब से ना ही इस तरह का लहजा इस्तेमाल होता है और ना ही इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इतनी शिद्दत के साथ सिस्टम पर, सिक्योरिटी एजेंसीज पर तनकीद करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अभी तक उस नवियत के नहीं देखे गए हैं। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने बाज़ औक़ात इस तरह की कोशिश की है कि उन्होंने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को लेकर या उनकी कार्रवाई को लेकर सवालात उठाए, लेकिन नवियत वो नहीं होती है, हरारत वो नहीं होती है जो महबूबा मुफ्ती के बयानों में होती है। अच्छा, क्या मैं यही समझूं कि आज जब वो यूथ्स के साथ बात कर रही थी, जिन्होंने ज्वाइन किया, उनने साफ कर दिया कि ये कारवां आसान नहीं है जी, यहां पर आपको कांटे मिलेंगे और अगर आना तो होश से आइए, क्योंकि मुश्किलें बहुत ज्यादा है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती को पता है कि जिस तरीके से वो ले जाना चाहती है, ये सेंटिमेंट्स जिंदा रखना चाहती है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ना वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट वाला स्टैंड नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। देखिए गवर, जम्मू कश्मीर की सियासत को, यहाँ के हालात को आप भी बखूबी जानते हैं, और आज जब बांडीपुरा से आए हुए ये नौजवान जिनका ताल्लुक अपनी पार्टी से था, अपनी पार्टी छोड़कर फिर PDP में शामिल हुए, तो अपनी स्पीच में महबूबा मुफ्ती ने उन्हें कहा है कि आज के इस दौर में जब आपको पता है कि जो PDP है उसको किस तरह से तोला जाता है, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, PDP के वर्करान हो या लीडरान हो, उन्हें उनके खिलाफ किस तरह से सरकार जो है कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद नौजवानों का इस पार्टी में शामिल हो जाना, उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी बात है, और उन्हें लगता है कि जो PDP की आवाज है या जो PDP का जो मंशूर है, जो PDP का स्टैंड है, ऐसे नौजवानों की इस पार्टी में शमूलियत से उन्हें लगता है कि उसमें पजीराई हासिल हो रही है, और यही वजह है कि दीगर पार्टियां छोड़कर लोग PDP में शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।